हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विधि शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। स्पेशली पीसीएस जे के लिए, बिहार जे के लिए, एमपी जे के लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जो मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लॉकडाउन के चलते आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सावधानी बरतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में पार्ट 2 हो चुके हैं और ये पार्ट 3 है। निम्नलिखित में से कौन विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? तो विधिक उपचार विधिक अधिकार का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। ग्रे के अनुसार विधिक अधिकार ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य कर्तव्य के उल्लंघन से जो कर्तव्य उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो किसी अन्य कर्तव्य के उल्लंघन से जो कर्तव्य उत्पन्न होता है उसे कहते हैं द्वितीय कर्तव्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। द्वितीय कर्तव्य वह कर्तव्य है जिसका प्रयोजन किसी अन्य कर्तव्य को प्रवर्तित करना है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो प्रथम व्यक्ति का दूसरे को क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य द्वितीय कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक अधिकार दूसरे अथवा दूसरों से कुछ करने अथवा करने से विरत रहने की अनिवार्य रूप से अपेक्षा करने की क्षमता या शक्ति है। तो ये कथन किसका है या फिर ये किसने कहा है? तो ये कहा है हॉलैंड साहब ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। हॉलैंड के अनुसार विधिक अधिकार एक ऐसी सामर्थ्य या क्षमता है या कैपेसिटी है जिसके द्वारा वह समाज की सहायता से अन्यों के कृत्यों पर उचित नियंत्रण रखने में सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्जा किसी भौतिक पदार्थ के उपयोग से अन्य को बहिष्कृत करने की भौतिक शक्ति सहित आशय है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये डेफिनेशन दी थी सेविनी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। सेविनी के अनुसार मूर्त कब्जे का सार तत्व यह है कि कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों की कब्जाधीन वस्तु के उपयोग या उपभोग से वर्जित रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को एक वस्तु के मध्यवर्ती कब्जे का संपन्न जिसके पास पूर्व से ही या पहले से ही उसका तात्कालिक कब्जा हो के द्वारा कब्जे का आन्वयिक परिधान कहलाता है। तो कब्जे का आन्वयिक परिधान कहलाता है कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम में मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण होता है जबकि तत्कालिक कब्जा अंतरण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वामी का स्वत्व अपूर्ण रहता है किंतु किसी शर्त के पूरा होने पर भविष्य में पूर्ण होने में समर्थ है तो ऐसे स्वामित्व को कहते हैं। तो ऐसे स्वामित्व को कहते हैं समाश्रित स्वामित्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। समाश्रित स्वामित्व किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व के मौलिक अधिग्रहण की एक रीति नहीं है? तो यह है विशिष्टीकरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, हित सिद्धांत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। तो इहिरिंग महोदय ने विधिक अधिकार को हित पर आधारित माना है। उनके अनुसार अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। विधि का मूल उद्देश्य मानवीय हितों का संरक्षण करते हुए मानव के परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष को ढालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो एक हिंदू देव प्रतिमा, बी में गुरु ग्रंथ साहिब, सी है मस्जिद और डी है एक पंजीकृत सोसाइटी।
तो इसमें ऑप्शन सी जो है विधिक व्यक्ति नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मस्जिद। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। मस्जिद शाहगंज बनाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 1940 67 IA 54 के बाद में प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि मस्जिद को कृत्रिम व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, अतः न तो वह किसी के विरुद्ध वाद ला सकती है और न उसके विरुद्ध कोई वाद ला सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2010 में आए हुए क्वेश्चन है और ये विधिक सिद्धांत एवं विधि शास्त्र संबंधी धारणाओं से लिए गए हैं। क्वेश्चन है विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है सी के एलन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। एलन ने विधि शास्त्र को विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी। तो नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी हेराक्लिटस द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। प्राकृतिक विधि सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिकों की विचारधारा में मिलता है। हेराक्लिटस ने प्रकृति के 3 प्रमुख लक्षण बताए। पहला अंतिम लक्ष्य, दूसरा है अवस्था और तीसरा है तर्क या युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक चेतना सिद्धांत के जनक कौन है? तो लोक चेतना सिद्धांत के प्रतिपादक है सैविनी। ऑप्शन डी। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। सैविनी ने विधि को जनजीवन की सामान्य लोक चेतना का प्रतीक माना है। इसके लिए उनके विचारों को लोक चेतना का सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि शास्त्र पद के सामान्य, जेनरिक और विशिष्ट, स्पेसिफिक अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर किसने किया है? तो ये क्या है? ऑस्टिन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 पे सामान्य और दूसरा विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैविनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो सैविनी का सिद्धांत रोमन विधि पर जो है बेस्ड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। सैविनी ने रोमन तथा जर्मन विधि को अपनी लोक चेतना का आधार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में विधि शास्त्री है और सूची सेकंड में कंट्री दी हुई है। सूची फर्स्ट के ए में मॉन्टेस्क्यू रिलेटेड है फ्रांस से। बी में इहरिंग है जर्मनी से रिलेटेड। सी में है एहरलिच, ये है ऑस्ट्रियो हंगरी से रिलेटेड। और डी में है रास्कोपाउंड, ये अमेरिका से रिलेटेड है। तो इसका कूट देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। सूची फर्स्ट और सेकंड को जो हमने सुमेलित किया था, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस, इहरिंग जर्मनी, एहरलिच ऑस्ट्रियो हंगरी, रास्कोपाउंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विचारधारा का विधि शास्त्री नहीं है? तो इन्होंने नहीं है पूछा है। समाजशास्त्री विचारधारा का विधि शास्त्री ऑस्टिन नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। ऑस्टिन ने विधि के विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद का समर्थन करते हुए कहा कि विधि का स्वरूप आज्ञापक है, अर्थात राज्य द्वारा जारी किए गए समादेश को विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है, तो ये कहा है रास्कोपाउंड ने। बी में है किसी समाज की विधि सामाजिक तथ्यों में पाई जाती है, तो ये कथन एहरलिच का है। सी में है वैज्ञानिक विध्यात्मवाद, तो ये दिया था ऑगस्ट काम्टे ने। जी है सामाजिक समेकता का सिद्धांत, ये जूगिट ने दिया था। तो इसका कूट देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही कूट है। ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया था। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।